बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि बल्दिया रशीदाबाद में कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाकर कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। रिहायशी इलाके में कायम गैर कानूनी गोदाम में मौजूद पुराना कपड़ा जलकर खाकिस्तर हो गया। पहाड़ी इलाका होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात पेश आई। तफसीलात बता रही हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें बल्दिया रशीदा मोहल्ले का इलाका है जहां पर अलग सुबह जो है वो एक कपड़े का पुराना गोदाम था जहां पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 5 गाड़ियों की मदद से जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त कुछ कूलिंग का अमल जारी है, तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको इस जानिब लेकर चलें तो ये पूरा जो है वो गोदाम बना हुआ था। ये सारी सूरत हाल है। अंदर की जानिब लेकर चलें तो ये सारी जो है वो तमाम कपड़े वगैरह ये तमाम जो रद्दियाँ हैं वो मौजूद है। पुराना ये कपड़े का गोदाम था और बताया जा रहा है तकरीबन सुबह 7:15 बजे का वक्त था कि उस दौरान ही अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। कि अंदर जो है वो गोदाम बना हुआ है। इस वक्त भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि किया जाए और मज़ीद जो है वो इस वक्त भी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आग को जो है वो तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है। कोई अलबत्ता खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कब आग लगी है और कैसे लगने का? 7 बजे के टाइम पे लगी है और मोहल्ले वालों ने बड़ी कोशिश की है आग बुझाने की, लेकिन इनके कंट्रोल से बाहर हुई है। फिर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगाई है, 6-7 गाड़ियाँ आई हैं। उन्होंने जाके उनके बंदों ने हिम्मत करके ये आग को कंट्रोल किया है। ये पहाड़ी का इलाका है तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची थी? मुश्किलात तो पेश नहीं? फायर ब्रिगेड 15 मिनट में पहुंची है, इधर पहुंच गई थी। पहाड़ी का इलाका है? हाँ, ये पहाड़ी का इलाका है। बिल्कुल, देखें ये पूरा जो इलाका है ये पूरा पहाड़ी का इलाका बताया जा रहा है। पूरा पहाड़ी नुमा जो है वो ये इलाका बना हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको ऊपर की जानिब आकर दिखाएं। इस जानिब भी ये पूरा जो है वो पहाड़ी नुमा इलाका बना हुआ है और पूरा इसका गेट भी जो है वो ये तोड़ा गया है और उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया है। पूरा जो है वो पहाड़ी नुमा इलाका बना हुआ है। ऊपर भी जो है वो ये पहाड़ियाँ ही हैं और अंदर भी जाकर जो है वो ये पूरा यहाँ पर भी घर बना हुआ है और पीछे जो है वो मजीद भी ये पूरा गोदाम था। इस वक्त भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी काम कर रही है। पूरा ये पहाड़ी नुमा इलाका था। बताया जा रहा है कि 5 से 6 गाड़ियों की मदद से आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। पुराना ये तमाम जो सामान रखा हुआ था जिसमें जो है वो ये तमाम जलकर काफ़ी हद तक खाकस्तर हो चुका है और मुकम्मल तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अलबत्ता ताहाल जो है वो आग नुकसान का तखमीना और जो है वो आग की वजूहात का तयन नहीं हो सका है। इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर भी मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पे इस दीवार को भी जो है वो तोड़ा गया है। एक बार फिर कैमरामैन उस जानिब ले जाकर दिखाएं कि ये पूरा दरवाज़ा था यहाँ पर और सुबह के वक्त जो है वो तकरीबन 7:15 बजे का वक्त है कि अचानक आग भड़कने का काम हुआ। आग भड़क उठी थी और इलाका मकीनों ने पहले अपनी मदद आग के तहत बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर जो है वो अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो कुछ ही देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन काफ़ी जो है वो इनका नुकसान हो गया है। तमाम कपड़े जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी। एक मुसलसल गैस की बंदिश के खिलाफ मलीर उर्दू नगर की 5 आबादियों के मकीन एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 माह कबल नई लाइन से 2000 घरानों को कनेक्शन फ्राहम किया गया, लेकिन उसके बावजूद गैस की बजाय सिर्फ हवा आ रही है। इस हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर टाउन की यूसी नंबर 3 में, जो कि उर्दू नगर का इलाका है और इसके 4 मुख्तलिफ आबादियाँ जो हैं गुज़िश्ता 1 माह से शदीद गैस बहरान का शिकार हैं और यहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। नई लाइन बिछाई गई थी, उसमें से कनेक्शन भी दिए गए हैं, मगर गैस नदारद है और हवा जो है वो बदस्तूर जो है वो नोज़ल खोलने पर चूल्हे का खारिज हो रही है, जिसके बिलिंग जो है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन गैस नापैद है। आवाम शदीद परेशान है। मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा होगा इलाका आवाम की बड़ी तादाद जो है इस वक्त एहतिजाज पर मजबूर है। इन लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं और कब से मुतासिर हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मदी कॉलोनी है, सऊदिया कॉलोनी है, लिली टाउन है, उर्दू नगर है, एफ साउद है। ये सारे इलाकों में तकरीबन 2 महीने पहले जो है वो लाइनें बिछाई गई हैं। उसके बाद नई सर्विस पे कनेक्ट करके गए वो लोग। उसके बाद उन्होंने पुरानी लाइन को डिस्कनेक्ट भी कर दिया। उसके बाद ये गैस नहीं आ रही। 2 महीने हो गए, आवाम परेशान, बच्चे परेशान। 300 रुपये किलो LPG है, वो कितनी भरवाएगा आदमी? हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी है, बच्चे पाले या 300 रुपये किलो की गैस परचेज़ करे।
तो बराए मेहरबानी अच्छा, इस सिलसिले में कोई आपने मुतालिका हुकाम से कोई राब्ता किया? मैंने कंप्लेनें की कितनी दफ़ा, लेकिन 72 घंटे 42 घंटे का टाइम देने के बाद उसके बाद 6 दिन बाद कॉल आती है आपकी कॉल कंप्लेंट डिजॉल्व हो गई। मैंने बोला नहीं, कह रहे एक दबाएं, नहीं हो ये तो 2 दबाएं। ये सब इनके मसले हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। मसला हल नहीं हो रहा। आप बता रहे थे कि गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं, वो क्या सूरत हाल है? सर बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने बात की है भाई से, देखें कच्ची आबादी है, इस कच्ची आबादी के अंदर गैस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मगर बिल जो है ना वो बिल्कुल रेगुलर की बुनियाद पे आ रहे हैं। जिस तरह आते हैं 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह का बिल आ रहा है। बिल्कुल, खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइएगा, गैस नहीं आ रही, गुजर बसर किस तरह हो रहा है, क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? गुजर बसर तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि रोज़ है ना सुबह जब हम लोग उठते हैं तो जब चूल्हा ऑन करते हैं तो उसमें गैस बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चे स्कूल के लिए उठाओ, बच्चों के लिए ना नाश्ते के लिए होता है। अब आप ये बताएं, आज लास्ट तारीख है 9 तारीख, गैस का बिल आ गया, गैस 2 महीने से नहीं है। सो कॉल नई कनेक्शन करके गए, नए पुराने हटा दिए, चलो अब गैस आ जाएगी। पुराने कनेक्शन में भी गैस खत्म, नए कनेक्शन में भी गैस खत्म। अच्छा, आप क्या कह रही थी, ये क्या मामला है आपके? मैं तो बिल भी भर रही हूँ, मेरा तो 2 महीने का फिर लगा के भेज दिया। अभी मुझे इतना ख्वार कराया, मैं वहाँ पे गई थी ऑफिस, इनके गैस ऑफिस, तो वहाँ हेड ऑफिस भेजेंगे ये करें, और गैस नहीं आ रही है। 1100-1200 का बिल आ रहा है। आप यकीन करें, लकड़ियों पे पका पका के ना हमारा घर काला हो गया है। कल भी मैंने इतनी मुश्किलों से है ना लकड़ियों पे चटनी बनाई और अपने बच्चों को खिलाया। बिल्कुल, यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद परेशान हैं, क्योंकि 1 माह गुजर गया है, यहाँ पर गैस नहीं आ रही है, और दोहरी मुसीबत इनको ये सामना करना पड़ रहा है कि गैस ना आने के साथ साथ यहाँ पर जो बिलिंग है वो भरपूर अंदाज में की जा रही है, और यहाँ के मकीन जो है सरापा एहतजाज है। जी, गैस लोड मैनेजमेंट या अवामी आजमाइश। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान संगीन। कराची की सनतें एक बार फिर गैस से महरूम। सनती सार्फिन के लिए 24 घंटे गैस बंद। सुई सदन का फैसला, इतवार सुबह से पीर सुबह तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। शहरी सार्फिन के लिए प्रेशर बेहतर बनाने का दावा है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुई सदरन गैस ने एक बार फिर सनतों की गैस बंद करने का ऐलान कर दिया है। 11 जनवरी सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी। अब 12 जनवरी सुबह 8 बजे तक सनतों को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। ये 24 घंटे गैस तातुल आएगा, और इस हवाले से जब तर्जुमान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम करने के लिए फैसला किया गया है। एक जानिब SSEC का ये कहना है कि घरेलू सार्फिन को जो लोड मैनेजमेंट है उसी के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग हैं वो गैस की अदम फराहमी का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब अब ये देख रहे हैं कि सनतों को भी 24 घंटे के लिए गैस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ओल्ड पेरी पंपिंग स्टेशन 96 घंटों के लिए बंद। शहर को पानी की फराहमी बंद रहेगी। मलिर, शाह फैसल मॉडल जोन के इलाकों में पानी नहीं मिलेगा। लंडी और शेरपाव हाइड्रेंट्स बंद रहेंगे। शहर को 60 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। KWSSIP के तहत नई लाइन को मौजूदा निज़ाम से मुंसलिक करने का मंसूबा है। लाइन को वाटर नेटवर्क से मुंसलिक करने का अमल कल से शुरू होगा। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाइन को फाल बनाने के लिए जदीद वॉल्व्स नस्ब किए जाएंगे। मजीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी अलामी में बताया गया है कि KWSSIP के तहत ओल्ड जो पिपरी में बिछाई जाने वाली लाइन है तो उसके जो निज़ाम है उसको मुंसलिक करने के लिए जो है वो कल 10 जनवरी से जो है वो मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। नई लाइन को मौजूदा वाटर नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम जो है वो कल शुरू किया जाएगा, जो कि 13 जनवरी मंगल के रोज तक जो है वो जारी रहेगा। मंसूबे का मजमूई दौरानिया जो है तो वो बताया गया कि 96 घंटे तक रहेगा। लाइन को फाल बनाने के लिए मौजूदा निज़ाम में जदीद बताए जा रहे हैं कि वो नस्ब किए जाएंगे, और ओल्ड पिपरी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी आर्जी तौर पे इस दौरान जो है वो 96 घंटों के लिए जो है वो बंद रहेगी, जबकि मंसूबे पाई तकमील तक पहुंचाने के बाद वो सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। नई पिपरी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी जो है वो 96 घंटों के बाद जो है वो मामूल के मुताबिक रहेगी। इन 96 घंटों के दौरान जो है वो मलिर, शाह फैसल, मॉडल जोन, इन इलाकों में जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी, जबकि
SBPL और PIA में भी पानी की फराहमी जो है वो इस 96 घंटों के दौरान जो है वो मुतासिर रहेगी, जबकि जो दो बड़े हाइड्रेंट है लांडी और शेरपाव हाइड्रेंट, वो जनरल पब्लिक सर्विस और कमर्शियल दोनों मकासद के लिए जो पानी सप्लाई करते हैं बंद रहेंगे, जबकि पंपिंग की बंदिश के बाद शहर को जो बताया जा रहा है कि 60 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहेगा, जबकि मजबूरी तौर पे देखा जाए तो शहर को 650 मिलियन गैलन जो है वो पानी फराहम। ऐसा नवासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद सरकस्मतों पर मासूर कोटे पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। अदालत ने वकील को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। मुमताज बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची आईनी बेंच के रूबरू, जिनकी सरबराही जस्टिस अदनान करीम मेमन कर रहे थे, वहाँ पर माजूर कोटा पर अमल दरामद ना करने के खिलाफ एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 1 से 4 ग्रेड जो कि मुख्तलिफ महकमों की मुलाजमतें हैं, वहाँ पर माजूर जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए जो कानून के मुताबिक 5% कोटा रखा गया है, उस कोटे के हिसाब से उनको मुलाजमतें दी जाएँ, लेकिन नहीं दी गई। अदालत ने जो है मुख्तलिफ जो मुतल्लिका हुकाम है उनको DRC करके ये मुलाजमतें देने का हुक्म दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त जो है वो तौहीने अदालत की होनी चाहिए, चूँकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन आपने दरख्वास्त में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जानी चाहिए। लिहाजा अदालत ने जो है वकील दरख्वास्त गुजार को तैयारी के साथ आने का हुक्म दे दिया है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जो है सैकड़ों की तादाद में ऐसे माजूर अफराद हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की हैं और उनको उनकी जो बुनियादी हक है मुलाजमत सरकारी, उनसे महरूम रखा जाने की कोशिश की जा रही है। जी, शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन ने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद चाय खानों के बाहर दोबारा कुर्सियां लगा दी गई। शहरियों का कहना है कि ऑपरेशन का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी है। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन ने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था। बात करते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाके में और गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग की जानिब से ये वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो शहर भर में जारी है, लेकिन बदकिस्मती से ये अलविया है कि उस ऑपरेशन के बावजूद भी इस वक्त भी फुटपाथ जो शहरियों की चलने की जगह है वहाँ पर तजावुज़ात कायम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय खानों के बाहर भी फुटपाथ पर जो है वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं। और मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान आपको दूसरी जानब दिखाएंगे कि गन्ने की मशीन है और पंचर की दुकानें हैं, उनकी जो साजो सामान है वो फुटपाथ की जो आवाम के पैदल चलने की जगह है वहाँ पर कायम है। गुज़श्ता रोज़ भी जो असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हैं उन्होंने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था और उन पर जुर्माना भी आयद किए थे। इस वक्त भी गुलबर्ग के अलावा शहर भर में दीगर जो तजावुज़ात हैं वो कायम हैं। उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। शहरियों का ये कहना है कि इसका तसलसल बरकरार रहे तो फिर जो है वो उसके अंदर कोई बेहतरी आ सकती है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद उन्हीं जगहों पर दोबारा से कुर्सियाँ, टेबल, मशीनें लगाई जाती हैं जो इंतज़ामी गफलत का नतीजा सामने आती है। जी, करीमाबाद में तजावुज़ात की भरमार तो दूसरी तरफ ज़ेरे तामीर ठीक है। इस हवाले से शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी है। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन ने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद चाय खानों के बाहर दोबारा कुर्सियां लगा दी गई। शहरियों का कहना है कि ऑपरेशन का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। खुर्शीद रहमानी इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में भी से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी है। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन ने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद चाय खानों के बाहर दोबारा कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। आपको बता रही है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है। गुज़श्ता रोज़ भी असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन ने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद चाय खानों के बाहर दोबारा कुर्सियाँ लगी हुई हैं।
फुटपाथ पर पैदल चलने की जगह पर तजावुज़ात दोबारा कायम कर दी गई हैं। ऑपरेशन का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, शहरियों की जानिब से ये कहना है। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी है। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन ने 25 से ज़ायद दुकानों को सील किया था। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद चायखानों के बाहर दोबारा कुर्सियां लगा दी गई। शहरियों का कहना है कि ऑपरेशन का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी है। करीमाबाद में तजावुज़ात की भरमार तो दूसरी तरफ ज़ेरे तामीर अंडर बाईपास ने गुजरगाहों तंग कर दी हैं। दर्जनों पथारों के खिलाफ अवाम ग्रैंड ऑपरेशन के मुंतज़िर हैं, जो अब तक नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस सड़क पर मौजूद हूँ कराची शहर की, करीमाबाद के नाम से जो मशहूर है मीना बाज़ार, इसके तरफ में मौजूद है कुशादा तरीन सड़क, जो कि दिन ब दिन जो है वो तंग होती चली जा रही है। दोनों तरफ जो है वो ठेले पथारों की भरमार है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो आज तक होता हुआ नज़र नहीं आया। पहले सड़क जो है वो ठेले पथारों के बाइस और उसके बाद रक्षा स्टैंड के बाइस जो है वो तंग होती चली गई, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि करीमाबाद पे तामीर होने वाला जो अंडरपास है उसके तरक्याती कामों के बायस जो है वो मुकम्मल तौर पे सड़क जो है वो, अगर हम गरीबाबाद से जो है वो करीमाबाद के लिए आएँ और ज़ियाउद्दीन अस्पताल की जानिब जाएँ तो ये मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ से सड़क बंद है तरक्याती कामों के बायस, और जो हिस्सा बाकी है वहाँ पे ठेले पतारे और रक्शे के स्टैंड मौजूद हैं। जबकि सोराबकोट से आने वाली जो 10 नंबर की शाहरा है जो लिंक करती है, वो सड़क पर भी जो है दर्जनों ठेले पतारों की भरमार है, जिसके खिलाफ अब तक ऑपरेशन होता हुआ नज़र नहीं आया। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम 10 नंबर की जानिब चले जाएं करीमाबाद से होते हुए, तो 10 नंबर की सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। वहाँ भी सूरत हाल यही है, ठेले पतारों की भरमार है। इस वक्त करीमाबाद में जो सूरत हाल है, शहरी इंतहाई अजियत में यहाँ से गुजरने पर मजबूर होते हैं। शाम के औकात शदीद ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, जबकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस सड़क पर ठेले पतारे मौजूद हैं, जिसपे आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ। वजह क्या है? इंतज़ामिया की नाअहली है या खामोश तमाशाई बनी इंतज़ामिया जो है वो शहरियों को परेशानी के आलम में मुब्तला किए हुए है। और अब तक जो है वो सूरत हाल ये है कि करीमाबाद और उसके अतराफ में जो दर्जनों सैकड़ों ठेले पतारों की भरमार है उसको हटाया नहीं जा सका है। जी, बल्दिया की तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। रवा साल तजावुज़ात के खिलाफ 15 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए। मेयर कराची के अहकामात पर शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए नाइट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रवा साल 15 से ज़ायद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए गए हैं। नाइट ऑपरेशन का भी बाकायदा तौर पर मेयर कराची के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला शर्की, ज़िला वस्ती, ज़िला गरबी और ज़िला केमाड़ी में जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से 9 दिनों में जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। आइंदा के क्या प्लान है और किन किन मकामात पर कार्रवाइयाँ करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अलीशान। जी शुएब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि तवातुर के साथ कार्रवाई हो रही है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत पे ना सिर्फ शहर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, बल्कि जो सूरत हाल है, जो अमूमी सूरत हाल है, तो उसको भी बेहतर किया जा रहा है ताकि फुटपाथ की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो और इंक्रोचमेंट ना हो, शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। तो कार्रवाइयाँ तवातुर के साथ जारी हैं और इंशाल्लाह मज़ीद होंगी। कल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसके बाद उनकी कार्रवाई में मज़ीद इजाफा होगा और मज़ीद शिफ्टों में भी इजाफा होगा ताकि ये अपना जल्द अज जल्द ये अपने तजावुज़ात का ये अपने खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जितना इससे पहले तो सिर्फ अपना सामान उठाया जाता, मगर आपने भी देखा होगा कि दुकानें सील की जा रही हैं और उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी। अगर नेक्स्ट फेज में वो फिर भी यही करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, तभी अपना सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। इनका ये कहना है कि पहले मरहले में तजावुज़ात जिन दुकानों के बाहर होगी उनकी दुकानों को सील किया जाएगा। बाद अज़ा बल्दिया उज़्मा कराची महकमा एंटी इंक्रोचमेंट को ऑपरेशन के नोटिस को संजीदा ना लेने वालों के खिलाफ जो है मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे। जी,
ज़िले इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सदर में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने और गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस हवाले से आगाह करेंगे मेराज अख्तर। मेराज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक जाम के हवाले से जो है वो इंतजामिया बहुत मुतहरिक है। उसको ख़त्म करने के लिए जो डबल पार्किंग्स वगैरह का इशू था और गैर कानूनी पार्किंग्स का इशू था, उस पर काम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी असिस्टेंट कमिश्नर कराची की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई सदर के इलाके में। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, पासपोर्ट ऑफिस के पास, जहाँ पर अक्सर हम ये देखते थे कि ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता था और बहुत रश होता था। लेकिन आज हमें यहाँ पर पार्किंग भी कम नज़र आ रही है और रश भी कम नज़र आ रहा है। और हमारे साथ मीर मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से ये टैकल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, ये बताएं कि क्या अहकामात हैं आला अफसरान की जानिब से? सर, हमारे ये अहकामात है कि डबल सवारी पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जो ट्रैफिक जो है अपनी वो चलाते रहें और रोड जाम ना हो और अपनी सर अंजाम ड्यूटी दें और किसी के बदतमीजी नहीं करनी। रखे जो हैं ये जो है रोड बंद ना हो, उनको चलाते रहें, प्यार में बस से उनको निकालते रहें। अच्छा, वो सुना है कि ट्रैफिक पुलिस ये जो डबल पार्किंग करते हैं या गैर कानूनी पार्किंग करते हैं, इनके खिलाफ FIR भी करवा रही है या करवाती है? इनके साथ सर हम FIR करते हैं और जो बदतमीजी करता है उसको हम ले जाते हैं। जो नहीं वो कोई चले जाते हैं, कोई ऐसे जो हैं जो नहीं सुनते उनको फिर हम बदतमीजी जो करते हैं उनको हम ले जाते हैं, FIR करा लेते हैं। या कोई इस तरह की गाड़ी में चूक हो जाए, कोई बंदा हो तो उनको ले जाते हैं हम। मीर मोहम्मद साहब ने हमें बताया, सदर में इस वक्त ये मौजूद हैं, कि भाई अगर कोई डबल पार्किंग करता है या फिर बदतमीज़ी करता है, पुलिस से कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ ये लोग FIR भी कराते हैं। और अब इंतजामिया पूरी तरह मुतारिक है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर तजारती मराकज़ में जो है वो डबल पार्किंग और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग जो है वो ना हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और क्रैकडाउन जारी है। जी। आटा हुआ महंगा, शहरी परेशान। एक हफ्ते में मुख्तलिफ इकसाम का आटा 2 रुपये फ़ी किलो महंगा। 2.5 नंबर आटा 140, फाइन आटा 150, सरकारी रेट से कई गुना ज़्यादा में फ़रोख्त। फ्लोर मिल्स के लिए 2,20,000 टन गंदम का कोटा जारी। चक्की मालिकान के लिए 30,000 टन गंदम जारी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स सिंध के मुताबिक कराची में आटे की कीमतों में 8 से 6 रुपये फ़ी किलो कमी मुतवक्की। मज़ीद बता रहे हैं बसीम इफ्तिखार। बसीम बताइए। आटे की कीमतों के हवाले से बात करें तो एक हफ्ते में आटा जो है फ़ी किलो 2 रुपये महंगा हुआ है। बिलखुसूस बात करें रिटेल के हवाले से, 2.5 नंबर आटा 2 रुपये इजाफे से 140 रुपये किलो और फाइन आटा 150 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि सरकारी कीमतें मुख्तलिफ हैं। आटा महंगा होने की वजह क्या है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रिटेल एसोसिएशन के। फरीद साहब, आटा जो है वो महंगा हुआ है और क्या वजूहात हैं? और 5 किलो का जो फ्लोर मिल्स का आटा था उसका बैग कितने का हो गया? 10 किलो का बैग कितने का हो गया? क्या समझते हैं क्या होना चाहिए और अभी जो महंगा हुआ है उसकी वजूहात क्या है? देखिए, ये अक्टूबर से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी आटे की, तो गवर्नमेंट ने सितंबर में रेट फिक्स किए, लेकिन उसके 4 महीने का जो रेट है वो अब नहीं है। अब रेट गंदम के मुख्तलिफ रेट होते रहते हैं और इसी तरह फ्लोर मिल की कीमत भी इजाफा हो गया। ये इतना इजाफा होने के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई उस पर राय नहीं कायम की कि क्या करना चाहिए। जब उस पर अमल नहीं किया गया तो और रेट बढ़ते चले गए और यहाँ तक के हो गया कि 5-7 रुपए किलो का इजाफा मुख्तलिफ ज़राए से होता रहा। अब जो है जो 2.5 नंबर जो आटा है वो 140 रुपए में बिक रहा है रिटेल में, और उसके बाद होलसेल में भी रेट बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से रिटेल में कीमतें बढ़ रही हैं और अब आपको मुश्किलात है। अब गवर्नमेंट को चाहिए या गंदम या तो रिलीज करे और करने के बाद, ताकि फ्लोर मिल की जब काश्त गंदम की जो अगले महीने मार्च में कहीं जाकर नई फसल आएगी, तो जब तक कि और भी इजाफा होने की उम्मीद है। सिंध हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के लिए 2,20,000 टन गंदम का कोटा जारी कर दिया है, जिसके बाद चक्की मालकान के लिए 30,000 टन गंदम जो है वो जारी की जाएगी। सिंध की फ्लोर मिल्स के लिए 4,27,000 टन गंदम का इजरा जो है उसका फैसला सामने आया, जबकि कराची में आटे की कीमतों में 6 से 8 रुपये फ़ी किलो कमी का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया गया है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का दावा है कि इस वक्त फ्लोर मिल आटे की कीमत जो है वो 112 रुपये और फाइन आटे की कीमत जो है वो 115 रुपये किलो है। ताहम अगर हम बात करें सरकारी कीमतों के हवाले से, तो सरकारी कीमतों पर कहीं पे भी अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। जी।
शहर काट में सर्द मौसम की वजह से मौसमी बीमारियों की शरह में इजाफा हो गया। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार समेत दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस पर तिबी माहिरीन ने एहतियात अपनाने का मशवरा दिया है। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और गुज़श्ता कई रोज़ से सर्द हवाओं का राज है, जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और सीने के इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। खासतौर पे जो बच्चे हैं वो सांस की तकलीफ और नमूनिया के साथ मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल नीफा चुरंगी पर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मनाजिर में कि बड़ी तादाद में जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनको सीने की तकलीफ और सीने के इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियां लाक हो चुकी है, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार शामिल है। तो इस हवाले से जहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहीं पे बड़े भी मुख्तलिफ इमराज का शिकार होकर नीफा चुरंगी अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ पर उनको इलाज और माजी की सहूलियत फराहम की जा रही है। तो तिबी माहिरीन ने इस मौसम में आवाम को हिदायत की कि वो इस मौसम में साफ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, वर्जिश को मामूल बनाएं और घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकले। जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी हिदायत की गई है कि वो भी अपने घरों की खुराक इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, साफ पानी इस्तेमाल करें, ताकि मजीद मुख्तलिफ पेचीदगियों से इस मौसम में महफूज रहें। जी। रेलवे कॉलोनी में हसन अस्पताल के करीब कचरे के अंबार ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। जगह जगह गंदगी और ताफुन के बायस बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। रिहायशियों का कहना है कि मच्छर और बदबू की वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। आगाह कर रही हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदी। जी राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी में, जहाँ पर कचरे का जो है वो अंबार लगा हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको असनान दिखाते चले तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पूरे जो गली का मेन गेट है, यहाँ से बिल्कुल सारा कचरे का अंबार लगा हुआ है और आखिर तक जो है वो यहाँ पे कचरे का अंबार लगा है। यहाँ पे बच्चे वगैरह भी जो है वो खेलते हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैलने से बच्चे को बीमारियाँ भी जो है वो रुनुमा हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई ये मुझे बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कि मेन एंट्रेंस पे ही कचरा जमा है, तो क्या अभी तक कोई जो है वो इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई काम नहीं किया गया? नहीं जी, यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब है कि कहते हैं कि ये रेलवे करेगी, रेलवे कहती है CBC करेगी, और ये कचरा ढेरों से पड़ा रहता है, कोई भी नहीं उठाता। बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं, ये कुछ है। अच्छा मुझे बताइएगा, इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत भी कभी कोई काम नहीं किया कि कुछ सफाई हो सके? इलाका मकीनों ने तो किया, यहाँ पे सीवरेज की लाइन भी डाली है अपने जैसे जमा करके लोगों ने पैसे वैसे। बहरहाल ये है कि ये तो अभी इलाके मकीन नहीं कर सकते, रोज़ का काम है, एक दिन का काम तो नहीं है ये। ठीक है। अच्छा मुझे भाई ये भी बता दिएगा आप ज़रा कि यहाँ पर ये कचरा जो है वो कब से मौजूद है यहाँ पर? ये काफ़ी टाइम हो गया भाई यहाँ पर दरअसल इलाके वाले खुद ही आग लगा के गुजारा कर लेते हैं, बाकी कोई कचरा उठाने नहीं आता यहाँ भाई। अच्छा हम देख रहे हैं कि रिहायशी आबादी है, तो रिहायशी आबादी में बच्चों को जो है वो बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। हाँ, क्या अपील करना चाहेंगे कि रेलवे हमारे को मतलब ताफुज़ से कचरा उठाए, भेजे उनको? ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे और यहाँ पर जो है वो कचरे की अंबार लगा हुआ है। रिहायशी इलाका है और जिसकी वजह से यहाँ पर ताफुन और बदबू के बायस बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि अपील कर दें कि यहाँ पर अपील की है कि इंतज़ामिया को कहा जाए कि यहाँ से जो है वो इसकी सफाई जल्द अज जल्द करवाई जाए, ताकि इलाके को जो है वो एक बार फिर से इसकी रौनकें बहाल हो जाएँ। जी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानी असेसमेंट में AI के इस्तेमाल से मुतालिक अहम ऐलान। गुलाम हुसैन सोहू का कहना था कि मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल इम्तिहानी तरीक़ाकार में फ़ायदेमंद साबित होगा। मैट्रिक के लिए यूनिफॉर्म इम्तिहानी निसाब से कोई मुतल्लिक अभी कोई प्रपोजल नहीं मिला। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त मौजूद हैं सानवी तालीमी बोर्ड कराची में, और अगर इम्तिहानात के हवाले से बात की जाए तो कुछ ही माह रह चुके हैं 9वीं और 10वीं जमात के जो इम्तिहानात हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। गुलाम हुसैन सोहू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। चेयरमैन साहब, आप क्या एक इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान में IBCC की कोऑर्डिनेशन के अंडर, यहाँ सिंध बोर्ड ऑफ जो हमारी कोऑर्डिनेशन है SBCC, उन्होंने और हमने कंसीव कर दिया है, डिज़ाइन कर दिया है, डिवाइस की अपनी पॉलिसी कि भाई जो पेपर्स हमारे होंगे, जो सेट होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, वो रूब्रिक बेस्ड होंगे और वो असेसमेंट पे होंगे, और जिसमें हम मेरा तो ये है कि हम
मैन्युअली भी असेस करवाएंगे और AI से भी असेस करवाएंगे कुछ पेपर। फिर हम देखेंगे कि मैनुअल जिस टीचर रिस्पेक्टेबल टीचर ने असेसर ने जो असेसमेंट की है उसमें एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन जो उन्होंने टीचर बच्चे ने जो असेस किया है क्या उसने समझा है कि इस क्वेश्चन के कितने कंपोनेंट थे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो एक्यूरेटली जवाब दिया है तो ठीक है। तो फिर ह्यूमन ने कैसे असेस किया है एंड AI ने कैसे असेस किया है। मैं इस साल मेरा इरादा है सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप कर रहे हैं एंड गैजेट्स भी हम ले रहे हैं, डिवाइसेस जो हैं स्कैनर्स हैं एंड हार्डवेयर जो है सर्वर वगैरह सब हम ले रहे हैं। तो फिर हम उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक्यूरेसी जो होती है तो वो मैकेनाइज चीज़ों में ज़्यादा होती है। मैं आपको मिसाल इस तरह दूँ, अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर या कराची में जहाँ सिग्नल्स ट्रैफिक सिग्नल्स काम करते हैं तो वहाँ एक्यूरेसी होती है कि भाई 30 सेकंड्स में एक लाइन जाएगी, फिर 40 सेकंड में दूसरी जाएगी। और टाइम पे उससे ये नहीं होता कि ना ये 10-15 गाड़ियाँ गुजर जाएं फिर में बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेटली टाइम पे वो चेंज करते रहते हैं। डिजिटलाइजेशन को भी अगर इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो वक्त जो है यकीनन बचेगा और वो रिजल्ट जो कि 3-3, 4-4 महीनों या 6-6 महीनों में आता है तो वो 15 दिन में भी दिया जा